हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एम्प्लॉय एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन बनाना बताऊंगी कि आप जो एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म है वो कैसे बनाएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें सूटेबल ऑडियंस के साथ, स्पेशली जो एचआर में काम कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है। क्योंकि एनएबीएच के थ्रू ये फॉर्म जो है वो एक्सेप्टेड है, इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और 2-3 मुझे रिक्वेस्ट भी आई हुई थी कि इस पे वीडियो बनाएं जो एचआरस हैं डिफरेंट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये फॉर्म शेयर करूँ, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है, और अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप को ले सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करके भी आप इस चैनल के कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक QM लर्निंग मेंबरशिप जो है वो मैंने इंट्रोड्यूस की है। अगर आप NABH के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को असेस करना चाहते हैं तो 799 रुपीज में ये मेंबरशिप को आप लेके एक्सेस कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। चलिए फटाफट से अब हम अपनी वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एंटीसीडेंट जो है वो हम NABH में, जैसे आप अगर MNCs की बात करें तो बैकग्राउंड चेक बोलते हैं, और अगर हम NABH की लैंग्वेज में बात करें तो वो एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म बोलते हैं कि वो चाहिए होता है हर एक स्टाफ के लिए, ठीक है। स्पेशली उन स्टाफ के लिए जो जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ठीक है। अदरवाइज ये सभी के लिए मैंडेटरी है एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म जो है। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग जो है वो आपको इसका सारा प्रोसेस बताया जाता है, ठीक है। तो आज मैं वही फॉर्म बनाना बताऊंगी, स्पेशली ये एचआर्स के लिए है। तो देखिए, इसका जो इम्पोर्टेंस वो मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म बनाना ज़रूरी क्यों है। कुछ टाइम पहले क्या है कि आपकी नर्सिंग की वेरिफिकेशन जो है, जैसे एकेडमिक्स की वेरिफिकेशन करें तो, ठीक है, एकेडमिक्स की अगर आप वेरिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए आपको उनके काउंसिल पे जाके वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स पता चल जाती है। बट आजकल काफ़ी टाइम से ये हो चुका है कि आपको वहाँ पे उनकी साइट पे कुछ नहीं मिलेगा, तो आप उसको ऑल्टरनेट क्या ढूंढ सकते हैं। तो ये उसी के लिए फॉर्म जनरेट किया गया था, और NABH को जब असेसमेंट हुई थी, जब उनको दिखाया गया तो वो फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो गया था, ठीक है। तो ये फॉर्म चलिए बनाते हैं। ये फॉर्म एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस का है, जिसमें हर एक फॉर्म की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, और हर एक फॉर्म का जो इम्पोर्टेंस है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट फॉर्म है उसकी आप हेडिंग दे सकते हैं कि कंसेंट बाय कैंडिडेट फॉर पर्सनल डेटा एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन। तो बेसिकली इस फॉर्म में क्या होगा, मैं आपको फॉर्म नाम लिख देती हूँ, फॉर पर्सनल डेटा एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका फॉर्म बनेगा, वो जो 4 to 5 पेजेस मैंने बोले हैं, उसमें जो आपका फर्स्ट बनेगा वो है कंसेंट बाय कैंडिडेट फॉर पर्सनल डेटा एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि एक जो पर्सन है जिसको आप ये मीन्स जिसकी वेरिफिकेशन आप करवा रहे हैं, वो पर्सन अपना कंसेंट देगा कि आप मेरे जो एकेडमिक्स हैं या आप कोई भी चीज़ है उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो बेसिकली हामी भर है कि आप मेरी जितनी भी डिटेल्स हैं, एकेडमिक्स की डिटेल्स हैं, उसको आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंसेंट जो है वो कैंडिडेट या फ्रेशर या एम्प्लॉय बोल लीजिए, वो दे रहा है। तो बेसिकली इस फॉर्म में HR को आप एड्रेस करेंगे कि टू दी HR XYZ हॉस्पिटल, ठीक है। तो उसका पूरा एड्रेस, डेट कौन सी है वो होगी डेट ऑफ ज्वाइनिंग की, ठीक है। सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं कि कंसेंट लेटर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ पर्सनल डेटा एंड एंटीसीडेंट्स, ठीक है। तो इसमें ये लिख सकते हैं कि मैंने जो है जॉब के लिए अप्लाई किया है। मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में XYZ हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग स्टाफ इन नर्सिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो मैं अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर रही हूँ आपको, जैसे कि रिज्यूम। ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे वैसे ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय ने, देखिए समटाइम्स क्या होता है कि एम्प्लॉय फेक डॉक्यूमेंट्स भी दे देते हैं, ठीक है। सभी की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि फेक डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। तो ये कंसेंट लेने के बाद वो मुकर नहीं सकते हैं कि हमने ये चीज़ नहीं दी है, या तो आपने ऐसे ही जनरेट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह की क्वेरीज नहीं उठेंगी, इसीलिए जो आपकी एक बुकलेट बनेगी तो उसका पहला कंसेंट ये होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो भी है, नर्सिंग है या सिक्योरिटी है, कोई भी डिपार्टमेंट है, वो आपको ये बता रहा है कि हमने जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं
वो सारे ट्रू हैं। और वो चलो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, बट उससे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वो आपको बताएंगे, जैसे कि रिज्यूम, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 4 या 5 जितना भी आपकी पॉलिसी बोलती है, ठीक है। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड ले सकते हैं, जिनका टैक्स कटता है उनका पैन कार्ड ले सकते हैं। एकेडमिक्स में आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अगर आप 10th 12th को प्रेफर करते हो तो आप ले सकते हो। 10th वैसे भी लेना चाहिए क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ होता है, ठीक है। तो 10th 12th को अगर आप प्रेफर करते हो तो वो ले सकते हो। साथ में आप उनके रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लेंगे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विदाउट रजिस्ट्रेशन वो वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उनके एकेडमिक्स लेंगे। एक्सपीरियंस अगर हुआ तो आप वो सर्टिफिकेट्स लेंगे। लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप्स, वो बहुत जरूरी है। सैलरी स्लिप जो है वो लेनी बहुत जरूरी है। सैलरी स्लिप भी आजकल बहुत फेक बनती है, ठीक है। तो सैलरी स्लिप जो है वो जनरेटेड हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज सैलरी स्लिप नहीं है तो आप बैंक स्टेटमेंट जरूर लीजिए, ठीक है। उसके बाद रिलीविंग लेटर अगर वो देते हैं तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वाले, ठीक है। तो उनके साथ आपने इफ एनी करके लिखना है कि अगर है तो, ठीक है। उसके बाद जो पर्सन है वो ये बताएगा कि हमने आपको कंसेंट दिया है XYZ हॉस्पिटल को कि आप मेरे जो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स हैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसके लिए मैं आपको कंफर्मेशन देती हूँ कि आप वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए इनको यूज कर सकते हैं। और उसमें मतलब लिखेंगे वो कि वेरिफिकेशन के लिए मैं अपने सारे रिकॉर्ड, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन, ठीक है, जितना भी है वो मैं आपको दे रही हूं कि आप इसकी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इन केस अगर कोई भी डॉक्यूमेंट फेक निकलता है तो आप मुझे इमीडिएटली टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंसेंट होगा। हालांकि एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन जो है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, बट आपका फर्स्ट पेज जो है इस वेरिफिकेशन फॉर्म का वो ये होगा कि कंसेंट दिया है पर्सन ने, राइट। अब सेकेंड जो फॉर्म होगा वो होगा जो डायरेक्टर या आपके जो HR देंगे, उसमें ये चीज लिखा होगा कि लेट्स सपोज आप ये लिख लीजिए टू हुम इट मे कंसर्न, कि हम जो है, जैसे कि ये जो फॉर्म है सेकंड वाला, ये बेसिकली कंसेंट होगा बाय HR, ठीक है। अब कंसेंट बाय HR में क्या होगा, HR जो है वो अपने, जैसे कि देखिए आप किसी भी, इवन कोई भी हॉस्पिटल में अगर कोई वेरिफिकेशन के लिए आता है तो आप डायरेक्टली तो उनको कोई वेरिफिकेशन के लिए, वो सभी की पॉलिसी होती है कि अपने एम्प्लॉय का डेटा जो है वो कोई भी नहीं देता है, ठीक है। तो उसके लिए एक ऑथोराइज पर्सन की साइन स्टैंप होनी बहुत जरूरी है, वो भी लेटर हेड के ऊपर। तो फर्स्ट जो है कंसेंट आप नॉर्मल पेपर पे भी ले सकते हैं। जो सेकंड कंसेंट है वो आपके लेटर हेड पे होना चाहिए। लेटर हेड पे इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो ऑथराइज होगा अगर आप लेटर हेड पे साइन और स्टैम्प के साथ, अगर आपका सिर्फ मेडिकल डायरेक्टर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखता है तो आप मेडिकल डायरेक्टर का नाम लिख सकते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर अगर आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखता है तो आप कंसेंट बाय मैनेजिंग डायरेक्टर लिख सकते हैं। अगर सोनली जो है HR आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखता है तो आप HR की तरफ से कंसेंट देंगे। तो बेसिकली इस कंसेंट में क्या लिखा होगा कि हम इस पर्सन को, जिसे मान के चलिए ए कोई स्टाफ नर्स है, स्टाफ नर्स A, ठीक है। तो हम इसमें ये लिखेंगे, डेट तो आएगी डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्टार्टिंग में, ठीक है। इस कंसेंट की स्टार्टिंग में सभी के इवेंट डेट तो आएगी, उसमें आप ये लिखेंगे कि जो भी मिस A है, डॉटर ऑफ, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, ठीक है, और केयर ऑफ जो भी उनका एड्रेस होगा, उन्होंने इस पोजीशन के लिए, नर्सिंग पोजीशन के लिए अप्लाई किया है हमारी हॉस्पिटल में। तो हमारी HR पॉलिसी के अकॉर्डिंग इनकी एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन करनी होती है, पर्सनल डेटा की वेरिफिकेशन करनी होती है, और ये सिर्फ ज्वाइनिंग पर्पस के लिए है। तो ये HR जो है वो कंसेंट देगा। और ये कंसेंट इम्पॉर्टेंट कहाँ होगा, कहाँ पे बेनिफिशियल होगा, जब ये जो है अपने कॉलेजेस में जाके अपने एकेडमिक्स और रजिस्ट्रेशन नंबर दे के वेरिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है। ये मतलब नर्सिंग स्टाफ या कोई भी स्टाफ होता है जिनकी वेरिफिकेशन आप करवाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि कंसेंट दिया HR ने, तो कि सारी डेटा जो है ये सिर्फ ज्वाइनिंग पर्पस के लिए है। तो हमने सिर्फ इतना पता करना है कि क्या ये पर्सन आपका स्टूडेंट है या आपकी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये चीज होगी सेकंड कंसेंट बाय HR। अब थर्ड जो होगा उसमें क्या होगा, कैंडिडेट का पर्सनल डेटा एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन, ये थर्ड मेन फॉर्म है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जो भी पर्सन है उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय कोड, डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर,
मैरिटल स्टेटस, अगर डेट ऑफ एनिवर्सरी कोई है तो, फिजिकल डिसेबिलिटी तो नहीं है कोई, ब्लड ग्रुप क्या है, रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है विद कॉन्टेक्ट नंबर, और पर्सन की फोटो जरूर लगी हो इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। इस फॉर्म में फोटो होनी बहुत जरूरी है और करंट फोटोग्राफ हो, ठीक है। फिर परमानेंट एड्रेस हो, पिन हो, कॉन्टेक्ट नंबर हो, ईमेल हो, नेशनैलिटी हो, रिलीजन हो, वो सारी चीजें जो पर्सनल डेटा है बेसिकली आपके जो भी एम्प्लॉय होंगे तो उनका पर्सनल डेटा आपने एक फॉर्म के रूप में लेके आना है, ठीक है। अब उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आएगी। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप एक कॉलम बना सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं सीरियल नंबर, नेम, देन स्कूल कॉलेज कहाँ से उन्होंने पास आउट किया है, यूनिवर्सिटी कौन सा है, बोर्ड कौन सा है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है और परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो ये डिटेल भी आप उनको फिल करवाएंगे, ये फॉर्म्स जो है वो उनको देने हैं, फिल करवाएंगे। ये सेकंड फॉर्म, ये चलो मैं ये बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके फॉर्म्स के कंटेंट क्या होंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सीरियल नंबर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, देन नेम उसका, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज क्या है। देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में फर्क है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक लेट सपोज आपने आईसीएन के लिए अप्लाई किया, ठीक है, तो आपके पास जीएनएम तो होगी, ठीक है, तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आ जाएगी। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपके इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है, कि आप बेसिकली बाय प्रोफेशन तो आप इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स हैं। सिर्फ जीएनएम करके ही आप जो है इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स नहीं बन सकते, उसके लिए आपको कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। एटलीस्ट 6 मंथ होना चाहिए वो, ठीक है, वो आपकी हो जाएगी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो उसमें आप मेंशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, आपके जो भी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद फोटोकॉपीज सभी की। अब फोटोकॉपीज में क्या आएंगे, आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट सारे, डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड और आपके बाकी सर्टिफिकेट्स इस फॉर्म्स के साथ लगेंगे, तभी वेरिफिकेशन के लिए आगे फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद आप इस फॉर्म में लिखेंगे, देखिए ये फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी वेरिफिकेशन हो जाएगी आपकी। तो यही है, ये बेसिकली ये थर्ड जो फॉर्म है ना, इसी के ही 3-4 पेजेस बन जाएंगे। ये दो जो है ये अलग अलग फॉर्म्स है, ये फॉर्म जो है इसी में ही 3-4 पार्ट्स आगे बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे नेम या एड्रेस कोई भी 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन की अदर देन रिलेटिव्स, ठीक है। क्यों, ये इसलिए आप ले रहे हैं ताकि आपने फोन करना है वहां पे इनकी वेरिफिकेशन के लिए, आपकी स्टाफ की वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो 2 नंबर लेंगे आप, ठीक है, और वो कोई आपके मीन्स रिलेटिव्स में से नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद आप करेंगे एक्स एम्प्लॉयर या एचआर डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन। अब वहां पे आप लिखेंगे कि नेम ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी। अब कंसर्न्ड अथॉरिटी में जैसे कि मान के चलिए कि दूसरे हॉस्पिटल में कोई एचआर है जो सभी को हैंडल कर रहा है, सारे स्टाफ को हैंडल कर रहा है, और किसी हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर है, ठीक है। तो इन फर्स्ट केस जिसमें एचआर डील कर रहा है तो आप एचआर का नाम लिखेंगे, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, एचआर मैनेजर, देन एड्रेस क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, और रिमार्क्स बाय एचआर। अब रिमार्क्स बाय एचआर मीन्स अगर मैं एचआर हूं, मैं वेरीफाई कर रही हूं, तो मैं अपने रिमार्क्स दूंगी वहां पे, ठीक है। अब रिमार्क्स में क्या लिखूंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपने कंसर्न अथॉरिटी मान के चलिए, आपने किसी XYZ पर्सन, कोई एचआर मैनेजर है, उससे आपने बात की, ठीक है। बात करने के बाद आपने उसका नाम लिख लिया XYZ, ठीक है, ये आपका नाम हो गया। डेजिग्नेशन एचआर मैनेजर, एड्रेस जो है वो ABC हॉस्पिटल, और कॉन्टेक्ट नंबर आप एचआर का लिखेंगे, और रिमार्क्स बाय जो आप खुद जो रिमार्क्स देंगे वो, कि मेरी वेरिफिकेशन, मैंने इस पर्सन को कॉल किया, इतने टाइम पे कॉल किया, इसकी वेरिफिकेशन और की, इसकी वेरिफिकेशन की, और इसका जो भी डिटेल्स है वो बिल्कुल परफेक्ट है, सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप एक्स एम्प्लॉयर से डिटेल्स लेंगे। अगर एक्सपीरियंस किसी को है तो, अगर फ्रेशर है तो ये फिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन डेक्लेरेशन बाय एम्प्लॉय। तो डेक्लेरेशन बाय एम्प्लॉय आप कर सकते हैं जिसमें एम्प्लॉय बोल रहा है कि जितनी भी ऊपर की इंफॉर्मेशन है, सर्टिफिकेट्स है, वो ट्रू है, कंप्लीट है, और मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इस तरीके का अगर आपको कोई भी डिफॉल्ट नजर आता है तो आप, या कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे टर्मिनेट कर सकते हैं। तो वहां पे पर्सन का नाम आएगा, प्लेस आएगा, डेट आएगा, उसके सिग्नेचर आएंगे। अब डेक्लेरेशन बाय कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ये कंसेंट काम आएगा जो मैंने आपको बताया था, कंसेंट बाय एचआर। डेक्लेरेशन बाय कॉलेज यूनिवर्सिटी, इसमें बेसिकली क्या आएगा कि जो भी डायरेक्टर है, डीन है, वो ये बोल रहा है कि मैंने इस पर्सन के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक कर लिए हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन जो है वो चेक कर ली है, और ये हमारा एक्स स्टूडेंट है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, और सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसके एकेडमिक्स को लेके वो ट्रू है और करेक्ट है।
ठीक है। तो वहां पे प्रिंसिपल के या डीन के, तो जो उस कॉलेज की अथॉरिटी होगी, उसके नाम, उसके सिग्नेचर और डेट। तो ये जो प्रोसेस है बेसिकली वो विद इन 3 to 4 डेज हो जानी चाहिए आपकी ज्वाइनिंग की। अब इसके बाद जो आएगा वो आएगा डिक्लेरेशन बाय सरपंच या फिर कोई भी एरिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिक्लेरेशन सरपंच देगा वो ये देगा कि इस पर्सन का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। देखिए, इन केस ऑफ सिक्योरिटी गार्ड आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, बट अगर कोई स्टाफ है तो आपका जो उस एरिया का सरपंच होगा जहाँ पे वो पर्सन रहता है, तो वहाँ के एरिया के सरपंच से आप साइन और स्टैम्प करवा सकते हैं कि ये यहाँ का निवासी है और इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फॉर्म बनेगा। अब ये फॉर्म जो है एक बुकलेट के फॉर्म में आपके सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये वाले एक स्टेपल कर दीजिए। स्टेपल करने के बाद सारा कंटेंट फिल कर दीजिए। सारा कंटेंट फिल करने के बाद आपने ज्वाइनिंग के टाइम पे ज्वाइनिंग किट के अंदर ये फॉर्म रखना है। चाहो तो आप स्टाफ से भी भरवा सकते हो, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह, ठीक है। और इसके साथ अलग से जो है डॉक्यूमेंट्स लग के जाएंगे, आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी नर्सिंग है, ठीक है। और लास्ट में जो आएगा वो डिक्लेरेशन बाय एचआर कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स दोबारा रीचेक किए हैं, दोबारा री-वेरीफाई किए हैं, सारी उसकी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट्स डिटेल जो है वो वेरीफाई की हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू एंड करेक्ट है और हम इसको ज्वाइनिंग के लिए रख रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो पर्सन का नाम, डेजिग्नेशन और सिग्नेचर, पर्सन मीन्स एचआर मैनेजर, ठीक है। तो उसका साइन स्टैम्प होने बहुत जरूरी है। तो ये फॉर्म जो है एक्सेप्टेड है एनएबीएच की तरफ से, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। और एक दो रिक्वेस्ट आई थी एचआर की तरफ से कि इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल काउंसिल से अभी ये वेरिफिकेशंस नहीं होती हैं, तो आपको स्टाफ को ही भेजना पड़ेगा उनकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज की, आप जाके वेरीफाई करवा के लें। अब सेकंड मेथड जो है वो ये है कि आप मेल सेंड कर देते हैं, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो रिवर्ट नहीं आएगा। बहुत ही अच्छे जो कॉलेजेस होंगे वो आपको रिवर्ट कर देंगे, अदरवाइज या तो वो पैसे चार्ज करेंगे या तो वो रिवर्ट नहीं करेंगे। तो ये जो है ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये बहुत अच्छा फॉर्म है कि आप खुद स्टाफ को भेजें उनकी वेरिफिकेशन करवाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो टॉपिक है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें सूटेबल ऑडियंस के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए, हेल्थ केयर क्वालिटी, एक्रेडिटेशंस, एनएबीएच, एनएबीएल, आईएसओ, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी आपको वीडियोस देखनी है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर मुझे लगता है कि मुझे उसको वीडियो के फॉर्म में बताना चाहिए तो मैं आपको वीडियो के फॉर्म में जरूर रिवर्ट करूंगी, ठीक है। गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।